हेलो एंड वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हमारा 5वां दिन होने वाला है स्पिरिचुअल चैलेंजेस का। और इस जर्नी के दौरान हमने काफी सारे टॉपिक कवर किए हैं। जैसे कि पहले दिन हमने कवर किया था राम की कथा। राम की कथा किस तरीके से आपको आनंद प्रदान करने वाली है। जो कोई भी राम की कथा सुनता है, भक्तों के मुख से उसका जीवन खुशहाल और आनंद में हो जाता है। दूसरे दिन हमने चर्चा की थी किस तरीके से आप सच्चे गुरु को उस शास्त्रों के हिसाब से जान सकते हैं। गुरु के गुणों की हमने उसके अंदर चर्चा की थी। और तीसरे दिन हमने चर्चा की थी किस तरीके से कास्ट सिस्टम को खत्म करना चाहिए और पुरानी वर्ण व्यवस्था को स्थापित करना चाहिए। और चौथे दिन हमने बात की थी कल्कि अवतार के बारे में। कल्कि अवतार का पूर्ण रूप से क्या सत्य है वो आपके सामने स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया था। और पांचवें दिन आज यानी कि हम बात करने वाले हैं भक्त हनुमान के बारे में, जो कि राम के दूत हैं। इनकी कथाएं काफी हैं, लेकिन हमारे पास सीमित बुद्धि है। तो अपनी सीमित बुद्धि से हम अनंत जिनके बारे में गुणगान किया जा सकता है उसके बारे में बताएंगे। एक समझाने का प्रयास करेंगे आपको कि आप भक्तों से क्या कुछ सीख सकते हैं, उनकी क्वालिटीज से। वैसे तो भक्तों का गुणगान अनंत है और भगवान भी भक्तों के बिना अधूरे हैं और भक्त भी भगवान के बिना अधूरे हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक के रूप में हमको कार्य करते हुए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन फिर भी एक बार समझने का प्रयास करेंगे आखिर हनुमान जी हैं कौन। जन्म से लेकर और उनके अंत तक की पूरी घटनाएं कथाएं आपके सामने स्पष्ट तौर पर प्रस्तुत करेंगे। उनका जन्म आखिर किस प्रकार से हुआ। जब अंजनी माता और उनके जो पति हैं केसरी नंदन, जब इनको पुत्र की इच्छा हुई तो इनको पुत्र नहीं हो रहा था। इन्होंने लगभग 12 वर्ष तक तपस्या की भगवान शंकर की। तो भगवान शिव ने इनके तपस्या से प्रसन्न होकर वरदान दिया कि मैं अपने रुद्रांश को आपके गर्भ से जन्म दिलवाऊंगा और आपका ही पुत्र कहलवाऊंगा, जिसका नाम होगा हनुमान। और उन्होंने वचन दिया कि ये काफी ज्यादा शक्तिशाली होगा, जिसको भगवान शंकर के 11 रुद्र में से एक माना जाता है और वो हनुमान जी माने जाते हैं। और दूसरी के बारे में कथा आती है, जब पवन देव जी माता अंजनी के तन को स्पर्श करके निकलते हैं तो अपना अंश उनके गर्भ में इंस्टॉल करके जाते हैं और तब वो कहलाते हैं पवन पुत्र हनुमान। तो ये कथा भी हमको देखने को मिलती है। ये कथाएं अलग अलग काल खंडों में हमको देखने को मिलती है। पिछली बार कल की जो अवतार की हमने चर्चा की थी किस तरीके से अलग अलग काल खंडों के अंदर अलग अलग घटनाएं घटित होती है, लेकिन उनका कारण अलग रहता है। कुछ चीजें जो हैं वो रहती हैं सेम और कुछ चीजें रहती हैं अलग, लेकिन उनके कारण बदल जाते हैं। तो अलग अलग चतुर्युग में यानी कि ब्रह्मा की एक दिन में ये घटित होती रहती हैं। तो इसमें आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि कहीं जगह ये लिखा है तो कहीं जगह वो लिखा है। अलग अलग पुराणों में हम एक साथ आपको प्रेजेंट कर रहे हैं। और केसरी नंदन तो आप जानते ही हैं, इनके जो पिता हैं वो केसरी जी हैं और इनकी माता जो अंजनी है, अंजनी पुत्र पवन सुत लामा, ये अंजनी के पुत्र भी एक तरीके से कहलाते हैं। तो ये थी हनुमान जी के जन्म की कथा। हनुमान जी बाल अवस्था में काफी ज्यादा नटखट हुआ करते थे। इनको एक समय काफी भूख लगी और ये सूर्य को आम समझकर खा गए थे, जिससे क्रोधित होकर इंद्र देव जी ने इनको वज्र से इनके ऊपर प्रहार किया, जिसकी वजह से हनुमान जी मूर्छित हो गए। पवन देव इनके पिता को काफी ज्यादा गुस्सा आया और इन्होंने पूरे धरती की वायु को सोख लिया, वायु नष्ट कर दी पूरे पृथ्वी से, जिसकी वजह से आम जनता को, मनुष्य को, जीव जंतुओं को दिक्कत आई और वो मरने लगे। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि इतने सारे जीव जंतु हैं वो निर्दोष मारे जा रहे हैं, तो आखिर इसका कारण क्या है। इन्होंने जाना कारण पवन देव जी से, आखिर आपने अपनी वायु को इस धरती से क्यों मिटाया। तो उन्होंने बताया कि इंद्र ने इतने शक्तिशाली अस्त्र से मेरे पुत्र पर प्रहार किया, तो मुझे अपने पुत्र का जीवन दान चाहिए। तो ब्रह्मा जी अन्य देवता गण भी वहां आए, उन्होंने वरदान दिए हनुमान जी को। ब्रह्मा जी ने उनको जीवन दान पुनः दिया और ये दोबारा जीवित हो गए
और जहां पर वरदानों की बात आई तो इंद्रदेव जी ने उनको वरदान दिए कि आज के बाद आप पर इंद्रास्त्र का कोई भी जो वज्र है उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि जो ब्रह्मास्त्र है उसका प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा, आपकी इच्छा अनुसार आप चाहें तो ब्रह्मास्त्र को नकार भी सकते हैं, ब्रह्मास्त्र का आप पर क्षणिक मात्र भी असर नहीं हो सकता। दूसरा, पवन देव जी ने इनको वरदान दिया कि आप वायु की गति से उड़ सकते हैं, कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, ट्रैवलिंग की इनको शक्ति दे दी। यहाँ की भगवान विष्णु ने इनको गदा अपनी प्रदान की, गदाधारी हनुमान के नाम से कहलाए जाते हैं। तो ये था इनका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। हनुमान जी नटखट हुआ करते थे अपनी शक्तियों को लेकर, शक्तियों का कई बार ये गलत उपयोग भी कर दिया करते थे, ऋषि मुनियों को परेशान किया करते थे। एक समय उन्होंने एक ऋषि मुनि को इतना ज्यादा तंग कर दिया जिसकी वजह से इनको श्राप का सामना भी करना पड़ा था। ऋषि मुनि ने उनको श्राप दिया कि आप अपनी शक्तियों का इतना ज्यादा घमंड करते हैं, आप अपनी शक्तियों को भूल जाएंगे, लेकिन जब कोई आपको अपनी शक्तियों का स्मरण दिलाएगा तो आपको वो याद आएंगी, वो आप प्रभु की भक्ति में लगा पाएंगे उनको। और साथ ही साथ ये भी बताया कि आप और ज्यादा बलवान और ज्यादा इंटेलिजेंट होकर निखरेंगे। तो ये आती है इनके श्राप की कथा भी। आखिर हनुमान जी से हम क्या सीख सकते हैं? हनुमान जी की 5 ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो कि हमको जाननी चाहिए, हमको सीखनी चाहिए? तो ये कथाएं आती हैं हनुमान चालीसा, जो कि लिखी गई है तुलसीदास जी के द्वारा। क्या आते हैं उसमें 5 क्वालिटियां? लिसनिंग क्वालिटीज। लिसनिंग क्वालिटी हनुमान जी की इतनी है कि हमेशा वो क्या रहते हैं? राम काज करने को आतुर, हमेशा राम की आज्ञा सुनते रहते हैं कि जब मुझे आज्ञा देंगे। हम मन की बात भी वो जान जाते हैं बड़ी आसानी से, और जान पाते हैं कि जो मेरे प्रभु श्री राम हैं आखिर वो मुझे आज्ञा क्या देना चाहते हैं, आखिर वो मुझसे चाहते क्या हैं। और हमेशा क्या रहते हैं? राम दूत अतुलित बल धामा। दूत की बात है, दूत में डुअल क्वालिटी रहती है, एक सूत की तरह आज्ञाकारी और मित्र की तरह है हितैषी, सरेंडर भी, लॉयल भी, और साथ में रिस्पेक्टफुल भी। ये किस प्रकार से? सरेंडर यानी कि उनकी कभी इच्छा नहीं रहती कि मैं अपनी इच्छा की पूर्ति करूं, उनकी हमेशा इच्छा यह रहती है कि मैं राम जी की आज्ञा का पालन करूं। मेरे प्रभु राम की आज्ञा क्या है, ये नहीं कि मालिक की इच्छा कुछ मेरी इच्छा कुछ। दोनों में क्लैश करता है, या तो मेरी इच्छा रहेगी या तो मालिक की इच्छा रहेगी। रिस्पेक्ट करता हूं, आदर पूरा है, लेकिन आप जो कहेंगे मानूंगा नहीं। ये कैसी रिस्पेक्ट हुई? ये कोई आदर हुआ? दोनों को लेकर चलते हैं, दोनों को सम्मान देते हैं। ज्यादातर लोग मंदिर जाते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए, लेकिन कहते हैं आप हमको अपनी मेरी इच्छा पूर्ति कीजिए, मेरे को बंगला गाड़ी मोटर दीजिए। भगवान तो कहते हैं धर्म स्थापना थे संभवाम युगे युगे, धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूँ, सज्जन व्यक्तियों की रक्षा करने के लिए आता हूँ, साधुओं की रक्षा करने के लिए आता हूँ, और दुष्टों का विनाश करने के लिए आता हूँ। आप उनसे धर्म मांग रहे हैं? नहीं। क्या आप सज्जन व्यक्ति हैं? सज्जन व्यक्ति वो होगा जो उनसे धर्म मांगेगा। क्या आप सज्जन व्यक्ति हैं? नहीं। तो इसका मतलब हुआ आप असुर हैं, आप उनसे अपनी इच्छा पूर्ति करवाने के लिए जा रहे हैं, और अगर आपकी इच्छा पूर्ति नहीं होती तो आप दर दर भटकते हैं। तो ये हुए आसुरी गुण, इनको साफ नकारा जाता है हनुमान जी के द्वारा, क्योंकि वो सदैव अपनी इच्छा नहीं भगवान की इच्छा की पूर्ति के लिए लगे रहते हैं। और आप उनसे जाकर क्या मांगते हैं? राम काज करने को आतुर जो है, और राम के काज छोड़, रावण वाला हिसाब कि राम को छोड़ मेरी सेना में भर्ती हो जा। नहीं, ऐसा नहीं होता। वो लॉयल भी तो है, लॉयल वो इतना है कि राम की इच्छा का सिवा उनको कुछ दिखता ही नहीं है। वफादार इतने, वफादारी उनसे शर्मा जाए कि उनकी खुद की इच्छा कभी रहती ही नहीं। समझने का प्रयास कीजिए। आप तो कहते हैं हनुमान जी राम को छोड़ो और मेरी इच्छा की पूर्ति करो। हनुमान जी भी कहते होंगे अरे मैं तो राम की इच्छा का पालन करता हूं, तुम मुझसे अपनी इच्छा की पूर्ति करवा रहा है।
तो ये हिसाब गड़बड़ है। मंदिर जाने से लाभ नहीं होगा, कितनी पूजा पाठ कर लीजिए, जब तक आप उनकी आज्ञा पालन नहीं करेंगे आपको सही जीवन नहीं व्यतीत हो सकता। आपका सुख, समृद्धि और आनंद आपको मिल ही नहीं सकता, 0% चांसेस हैं। तो ये था उनकी 3 क्वालिटीज। कौन कौन सी हमने बात की है? सरेंडर भी, लॉयल भी और रिस्पेक्टफुल भी, और लिसनिंग स्किल इतनी है कि मन के भाव जान जाते हैं। और कौन कौन सी क्वालिटीज हैं हनुमान जी के अंदर? तीन चार तो हमने बात की। पहली कौन सी थी? लिसनिंग स्किल, किस हमेशा सुनने को आतुर रहते हैं। दूसरी हमने बात की सरेंडर की, रिस्पेक्टफुल और लॉयल। 4 क्वालिटीज हो गई। और इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस का कब माना जाता है कोई व्यक्ति? इंटेलिजेंस, ज्ञान गुण सागर अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत लामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमिति निवार सुमित के संगी। कि जो हनुमान जी है वो ज्ञान गुण सागर हैं। गीता के अंदर भी तो भगवान यही कहते हैं, बहुनाम जन्म नाम मदयन्ते, ज्ञानवान माम प्रपदन्ते। जो ज्ञान गुण सागर हनुमान जी हैं वो पूर्ण रूप से राम भक्ति कर रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि ज्ञान आपको कहीं जगह लेकर जा सकता है, लेकिन वो पूर्ण रूप से आपको आनंद प्रदान नहीं कर सकता। कुछ समय के लिए हाँ, वो टेम्परेरी होता है वो, लेकिन उसके बगैर कुछ हो भी नहीं सकता। ज्ञान के बगैर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त भी नहीं कर सकते। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो कि गीता भी इसको स्पष्ट कर रही है, हनुमान चालीसा भी इसको स्पष्ट कर रही है। कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। बहुत से लोग कॉन्ट्राडिक्टी करके इसको कंफ्यूज करने का प्रयास करते हैं, आप लोगों को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन दोनों में आपको कंफ्यूजन देखने को नहीं मिलती। बहुनाम जन्म नामन्ते, ज्ञानवान माम प्रपदन्ते। जो ज्ञान में पूर्ण रूप से लगा हुआ है वो मुझे भजता है। तो कॉन्ट्राडिक्टरी कहां पर है, मुझे तो ये जानना है। इंटेलिजेंस इतने हैं कि आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि जो सूर्य को निगल सकते हैं, वो जो एक प्रहार से अपने शत्रुओं का दमन कर सकते हैं, वो शांति का प्रस्ताव लेकर गए हैं। वो अपना स्वामी का आदेश लेकर गए हैं रावण की सभा में। दूसरों की बात सुन भी लेते हैं और अपनी बात रख भी देते हैं। ये होते हैं बुद्धिमान योद्धा के लक्षण। तो कई बार क्या होता है, जो मूर्ख व्यक्ति है वो बोलना तो जानता है, लेकिन क्या बोलना है वो उसको समझ में नहीं आता। इसीलिए तो ज्ञान गुण सागर है हनुमान जी, उनको बोलना भी आता है और क्या बोलना है वो भी आता है। इसीलिए वो ज्ञान गुण सागर कहलाते हैं, इसलिए वो इंटेलिजेंट बुद्धिमान कहलाते हैं। बुद्धिमान गुणी अति चातुर, वो इसीलिए बुद्धिमान कहलाते हैं। और ये तो 5 क्वालिटीज हुई हैं। छठी क्वालिटी उनकी कौन सी है जो कि हम अडोप्ट कर सकते हैं? पेशेंस उसमें काफी धेर है। वो बाल्यावस्था से उनको श्राप मिला था, तब से वो राम भक्ति कर रहे हैं। लगभग 35 वर्ष मिनिमम, मैं बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, लेकिन हाँ 35 वर्षों तक वो हरि कथा, राम भक्ति, गुणगान उनके गुणों का बखान करते रहे। उनकी सेवा में राम जी किस प्रकार आएंगे, मैं उनकी भक्ति किस तरीके से करूंगा, वो उनमें दृढ़ता बनी रहेगी। राम जी आएंगे और हम मारा बेड़ा पार लगाएंगे। ये अगर भौतिक जगत में भी, मटेरियलिस्टिक भी किसी को सक्सेसफुल होना है तो इन 6 क्वालिटीज को अपनाना ही पड़ेगा और राम की शरण ग्रहण करनी ही पड़ेगी। मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि अगर आप संप्रदाय से नहीं आ रहे हैं तो आपको हरि भक्ति, राम भक्ति नहीं मिल सकती, गुरु की आप पहचान नहीं कर सकते। तो ये था हनुमान जी का डिस्क्रिप्शन। आपको अपनी इच्छा नहीं, राम जी की आज्ञा का पालन करवाना है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।
हमारी वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।